नेवर गिव अप, ये फ्रेज़ हमने अपनी लाइफ में काफ़ी बार सुना है, बट देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे ये फ्रेज़ अप्लाई नहीं करता। कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे क्विट करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। डोंट क्विट या फिर नेवर गिव अप। आई थिंक ये फ्रेज़ गलत नहीं है, बिकॉज अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज़ मेंट फॉर यू, तुम्हारे पास उसका स्किल सेट है एंड तुम्हें वो काम करने में मज़ा भी आता है। ऐसे सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, एंड इन दैट केस यू कैन से टू योरसेल्फ, टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू कैन से नेवर गिव अप। बट द प्रॉब्लम अराइजेस जब आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करते हो, इट कुड बी लर्निंग अ न्यू स्किल, एंड स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद वी कैन आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल रीजंस कि क्यों मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, कि 1 2 3 ये रीजंस है जिसकी वजह से ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो प्रॉबेबली मेरे लिए सही नहीं है। एंड अगर आप नेवर गिव अप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो कि जो भी काम कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करते रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यू हैव रियलाइज्ड कि ये जो भी तुम कर रहे हो दैट इज़ प्रॉबेबली नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर वट एवर रीजन्स। अब बहुत से रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पीपल फील रिलेक्टेंट टू क्विट, एंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द sunk cost fallacy, which is the phenomenon whereby a person is reluctant to abandon a strategy or course of action because they have invested heavily in it, even when it is clear that abandonment would be more beneficial. So basically तुम कोई काम स्टार्ट करते हो एंड यू रियलाइज कि ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है एंड इस काम को क्विट कर देना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, पर यू थिंक कि यार मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, और अब अगर क्विट कर दूंगा तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, विच इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज उस काम को करने से जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो भी नॉलेज मिलती है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है, एंड समवेयर वी ऑल नो दैट, पर उस सिचुएशन में ये रियलाइज़ नहीं होता। एंड इट्स ऑब्वियस, इतनी मेहनत की है तो विल ऑब्वियसली फील कि इसका कुछ रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए ना। ऐसे सिचुएशन में जहाँ क्विट कर देना कुड बी मोर बेनिफिशियल टू अस, वहाँ पे अगर हम नेवर गिव अप करते रह गए तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, और उसके अलावा कुछ और कर सकते थे वो भी रह जाएगा। पर अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब क्विट करना है एंड कब कहना है डोंट गिव। हाउ टू नो व्हेन टू क्विट? अकॉर्डिंग टू सेथ गोर्डन, ऑथर ऑफ द डिप, 3 कर्व्स होते हैं जो लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, द डिप। तो द डिप बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शुरुआत में तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही होती है, बट देन इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन थिंग्स गो साउथ। एक लैग फेज आ जाता है जहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखती, एंड एक बार जब आप ये फेज पार कर लेते हो देन यू कैन अचीव मास्टरी। 2, द कल्डेसैक। ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग है डेड एंड। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप काम करते रहते हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखता, ना अच्छा ना बुरा, एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ कल्डेसैक, बेटर यही होगा कि यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स, बिकॉज ये बस एक डेड एंड है विच इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग एल्स। 3, द क्लिफ। क्लिफ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप चाह कर भी क्विट नहीं कर पाते, या फिर वी कैन से कि क्विट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड एट द एंड द होल थिंग फॉल्स अपार्ट। बेसिकली किसी भी तरह के एडिक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं, एंड ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन से हमें जितना जल्दी हो सके उतना दूर भागना चाहिए। इसी बुक में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड स्ट्रेटेजिक क्विटिंग। सेथ गोर्डन कहते हैं कि मोस्ट पीपल क्विट रिएक्टिवली, दे क्विट व्हेन इट्स पेनफुल एंड स्टिक when they can't be bothered to quit. इन तीनों कर्व्स में से the dip is the only situation that is worth pursuing. लेकिन होता क्या है, जब भी हम इस डिप में होते हैं लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, बिकम्स पेनफुल, एंड देन हम क्विट कर देते हैं। इसे रिएक्टिव क्विटिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रेटेजिक क्विटिंग वुड बी जब हम इम्पल्सिवली कोई एक्शन नहीं लेते हैं एंड जो भी सिचुएशन है उसे प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, एंड देन एक डिसीजन लेते हैं। कब क्विट करना है एंड कब कहना है नेवर गिव अप, ये फिगर आउट करने के लिए पहले जो भी टास्क आप कर रहे हो, थिंक ऑन इट फॉर सम टाइम एंड एनालाइज कि जो भी टास्क आप कर रहे हो वो इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। एंड ये कोई आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। अगर आप कल्डेसैक या फिर क्लिफ में हो, देन स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे मैं प्रोसेसेस या हैबिट्स डेवलप कर सकता हूँ जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूँ। एंड अपनी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप द डिप में हो एंड यू फील कि दिस डिप इज़ वर्थ द एफर्ट, देन गो थ्रू विद इट। एंड अगर यू रियलाइज कि दिस डिप इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट, देन जस्ट नो दिस, इट्स ओके टू क्विट। बिकॉज जब हम एक चीज़ को जाने देंगे तभी तो लाइफ में कोई दूसरी बेटर चीज़ को आने का मौका देंगे। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देख के हेल्प हुई हो या कुछ सीखने को मिला हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग
and check this video out.